हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आपके जो नीट का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जो लोग कहते थे कि बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, अगर ऐसा हार्ड पेपर आएगा तो बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, होपलेस हो जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जैसा रिजल्ट आया तो वैसा ऐसा कुछ हार्ड पेपर था नहीं। मतलब जो लो लेवल के जो क्वेश्चन थे उनमें कोई चेंजेज नहीं था। जो अपर लेवल के जो क्वेश्चन थे उनमें थोड़ा बहुत चेंजेज हुआ है। और वैसा ही हुआ है कि जो रैंक है वो भी जो लो लेवल वाली है, जो नीचे जो बच्चे हैं उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। जो ऊपर वाले जो अपर लेवल के बच्चे थे उनमें थोड़ा हल्का फुल्का डिफरेंस आया है। तो उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं आज। और आगे वाले जो लास्ट तक बताएंगे अपने को कि अपन बताएंगे कि किसको नीट की तैयारी फिर से करनी चाहिए, किसको ड्रॉप लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो लास्ट तक देखना वीडियो, क्या बात है। बात करें सबसे पहले कि जो मार्क्स 144 से लेकर के 200 तक कि जो नीचे वाले जो बच्चे हैं उनकी कि 144 से लेकर के 200 मार्क्स है, उनमें बच्चे हैं 3,30,040, इतने बच्चे हैं। और उसी के हिसाब से 201 से लेकर के 250 तक 1,98,346, इतने बच्चे हैं। तो मतलब कि देखा जाए तो मतलब ज्यादा जो बच्चे हैं वो नीचे है, मतलब ज्यादा डिफरेंस आया नहीं लो लेवल के क्वेश्चनों में। और ये से देखो कि 651 से लेकर के 686 तक कितने 73 स्टूडेंट ओनली। जबकि पिछली बार तो ऐसा था कि 72, मतलब कि कितना 720 में 720 लगभग 72 स्टूडेंट थे। और अब की बार देख लो कितना डिफरेंस है कि 651 से लेकर के 686 तक मात्र और मात्र 73 स्टूडेंट है, 73 स्टूडेंट है। जबकि पूरे में से पूरे ही थे पिछली बार तो 72। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस आया नहीं। ऐसे देख लो लगभग 50,000 रैंक तक मात्र 502 स्टूडेंट है, वो सॉरी 50,000 जो रैंक है वो 502 नंबर तक आई है। इसी के हिसाब से जो लाख जो रैंक है 1 लाख वो 464 नंबर तक आई है ऑल इंडिया। और जो 1.5 लाख जो रैंक है वो 433। इसी हिसाब से जो लास्ट में जाते जाते अगर देखते हो आप तो बहुत कम फर्क आया है। देखो 5 लाख जो रैंक है वो मात्र 281 नंबर पर आई है, कि इतना जो चेंजेस है वो आया नहीं। जिस हिसाब से अफवाह हो रही थी कि बहुत ज्यादा हार्ड पेपर है, आ ही नहीं रहा बच्चों को, वो नहीं हो रहा, डिप्रेशन में हो रहा था, वो सब कुछ ऐसा था नहीं, है ना। देखते इधर बात करते हैं कि आगे कि अपना जो 2025 की जो रैंक है, इधर इधर 2025 के नंबर है, इधर 2024 के नंबर, सॉरी इधर 2024 के, इधर 2025 के, और कितना क्या डिफरेंस आया ये देखना है। तो 50,000 जो रैंक है वो 2024 में 625 नंबर पे आ रही थी, और अब की बार कितनी पर आई है 502 नंबर पर। मतलब डिफरेंस टोटल कितना है, मात्र और मात्र 123 नंबर का डिफरेंस है। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। अच्छा, इसी तरीके से बात करते हैं कि जो 1 लाख जो रैंक है वो 2024 में आ रही थी कितने पे 540 पे, और अब कितने पे आ रही है 464 पे। मतलब डिफरेंस कितना है 116, इतना तो डिफरेंस है। अच्छा, इसी हिसाब से देखो 1.5 लाख कितने पे आ रहे थे 540, अब 433 पर 107। मतलब देखते जाओ आप, डिफरेंस है वो कम से कम होते जा रहा है। और लास्ट जो डिफरेंस है मात्र और मात्र कितने 62 नंबर, और वो भी कितने पे हो रहा है, मतलब कि जो 5 लाख रैंक है उसकी बात हो रही है कि 5 लाख जो रैंक है वो पहले कितने पे आ रही थी, पहले आ रही थी कितने पे 443 पे, और अब की बार कितने पर आई है 200 इतने पे आ रही है ना। इसी के साथ में आगे बात करते कि किसका सिलेक्शन कहाँ कहाँ होगा, मतलब कम नंबरों में भी सिलेक्शन कहाँ होगा है। देखते इधर कि जो ऑल ओवर जो 15% जो रैंक 15% जो सीटें होती है, मतलब कि देखा जाए कैसे कि अपने मान लो कि राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान में टोटल सीट है 100। अब 100 में से जो 15 जो सीट है वो होती है क्या कि इंडिया लेवल की, कि इंडिया के कहीं से अदर स्टेट से बच्चे आ सकते हैं। और 85 किसके लिए होती है, अपने राजस्थान के लिए, ऐसा होता है। तो इसकी बात करते हैं कि जो 15 जो परसेंट जो सीट है उनकी, तो ऑल मार्क्स देखा जाए तो 459 पे होती, बात करें तो 21,000 रैंक के। और अब जो 2025 में देखा जाए तो कितने पे हो रही है 535। एक टेंटेटिव सीट है, ऐसा नहीं है कि फिक्स है, टेंटेटिव सीट है। अच्छा, बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पहले कितने पे हो रहा था 635, 41,000 रैंक, और अब लगभग कितने पे होगा 510। इसी हिसाब से देख लो ईडब्ल्यूएस, इधर आएगा ओबीसी, फिर आएगा एससी, और फिर आएगा एसटी। इसी प्रकार से ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। अपने राजस्थान की बात करें तो 628 नंबर पे हो रहा था, और 47,000 रैंक तक हो रहा था जनरल में, और अब कितने पे हो सकता है 502 नंबर पे।
अच्छा, मतलब कि उनका सबका सिलेक्शन हो सकता है जनरल में जिनके 500 से अबव नंबर हो, है ना। बात करते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस है 2024 में 623 तक रैंक देखा जाए तो कितना 52,500, और अब कितना 498, और जो है 498 ज्यादा इतने है नहीं ईडब्ल्यूएस में। बात करें तो ओबीसी 2024 में कितना था 625 और 51,000 रैंक, और जो अब देखा जाए 2025 में तो कितना 500, मतलब कि अगर राजस्थान में आपको एडमिशन लेना है तो 500 नंबर कोई ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। और इसी प्रकार देखा जाए तो जो एससी है, एससी में 667 पे हो रहा था 45 4.5 लाख रैंक, और अब कितना पे होगा 298 नंबर, मात्र 298 नंबर एससी के लिए। और इसी प्रकार एसटी के लिए 431 नंबर, और एसटी के लिए 431, और एक 3 लाख कितना था 16,500 रैंक तक हो रहा था, अब कितने पे होगा मात्र 350 पे। तो देख सकते हो मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, आराम से सिलेक्शन हो सकता है कम नंबरों पर भी ये। और इसकी बात करें तो जो मध्य प्रदेश है ये सब कुछ इसी के ऊपर है, और झारखंड है, ये सब कुछ देख सकते हो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है और तो आप ले सकते हो। बाकी और भी इसकी जो डिटेल है वो अपने जो टेलीग्राम चैनल है कोचिंग का वहां जाकर के मिलेगा, और जो पूरी चीजें हैं, जो टोटल जो कॉलेज है, टोटल में कितने नंबर तक सिलेक्शन होगा, सारी की सारी जो डिटेल है ए टू लेकर जेड तक, ए टू जेड अपनी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ मिलेगा। तो अपन फिर से जो नया सेशन लेकर के आते हैं कल, कि जो चीजें हैं कि कितने नंबर तक लास्ट तक सिलेक्शन हो सकता है, अपने कम से कम नंबर में भी अपने को इजी कॉलेज या आसानी से कैसे मिल सकती है, इन सब के बारे में अपन कल चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदा।